अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने सीएसएस में कलर्स की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं आजकल लेक्चर्स में, और उसी का ये पार्ट है जिसके अंदर हमने आज एचएसएल पढ़ना है कि एचएसएल के ज़रिए हम कलर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एचएसएल वैल्यू के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, यानी उसके तीन पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आरजीबी में हमारे पास तीन कलर्स थे, मतलब कि तीन कलर्स को हम अलग-अलग बताते थे कि हमें कौन सा कलर कितना चाहिए। तो इसमें भी हमने तीन वैल्यूज़ बतानी है। अब कलर्स नहीं है, अब तीन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा, पहली है एच यू ई हुई, ये हम यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम बैकग्राउंड कलर जो हमने रेड दिया हुआ है, इसको हम एच एस एल लिख के ब्रैकेट लगा देते हैं, जैसे आर जी बी ए में किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो काइंडली वो लेक्चर ले लें ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, एच एस एल में हमने क्या करना है, एक हमने वैल्यू देनी है इसकी, इसके बाद हमने देनी है सैचुरेशन की, और इसके बाद हमने क्या देना है, लाइटनेस के, हमने लाइटनेस कितनी रखनी है। अच्छा, ह्यू का मतलब क्या है कि कलर कौन सा हो, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे देनी है। सैचुरेशन का मतलब क्या है, उस कलर के अंदर ग्रे हमने कितना ऐड करना है। और लाइटनेस का मतलब क्या है कि उसी कलर के अंदर हमने ब्लैक कितना ऐड करना है। हम एक एक करके वैल्यू देखते हैं, उसकी वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं। जो एच यू जो है उसके अंदर हम 0 से लेके 360 तक वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। ये एक डिग्री होता है, ठीक है। जैसे 0 से 360 तक हमारा डिग्री होता है, ऐसे ही इसकी वैल्यू हम 0 से 360 तक दे सकते हैं। 0 से लेके 119 तक कलर होता है जी रेड, ठीक हो गया। इसमें से हम इसके बीच में हम कोई भी वैल्यू दे देंगे या ये दोनों भी वैल्यू दे देंगे तो वो क्या कलर हो जाएगा, रेड। 120 से 239 तक वैल्यू हो जाएगी जी ग्रीन, ठीक हो गया। और 241 से या 240 से 360 तक वैल्यू हो जाएगी हमारी ब्लू। यानी कि हम इसकी जो भी डिग्री डिसाइड करेंगे उससे क्या होगा, हमारा कलर डिसाइड होगा कि हमने कलर कौन सा लेना है, ठीक हो गया। और हम यहाँ पे कर देते हैं 240। अब सैचुरेशन पे चलते हैं। सैचुरेशन हमारी होती है जी परसेंटेजेस में, ठीक हो गया। परसेंटेज कहाँ से आता है, शिफ्ट और 5 को दबाएं तो परसेंटेज का साइन आ जाता है। अब परसेंटेज कितनी देनी है हमने ग्रे कलर की इसके अंदर, वो हमने बताना है, ठीक है। अगर हम इसकी 0% देते हैं तो इसका मतलब होगा कि थोड़ा सा शेड होगा ग्रे का, ठीक है। उसके बाद अगर हम 100 दे देते हैं तो उसका मतलब होगा फुल कलर होगा, यानी कि जो कलर हमने डिसाइड किया ना वही कलर होगा, ग्रे का शेड नहीं होगा। इस तरह ही लाइटनेस के अंदर अगर हम 0% दे देते हैं ब्लैक, या 50% होगा, या अगर हम 0% ब्लैक देंगे तो ऐसी बात है सिर्फ कलर होगा हमारे पास जो हमने कलर सेलेक्ट किया हुआ है एच यू ई के वैल्यू से 0 से 360 डिग्री के अंदर जो जो है। और अगर हम 50% दे देते हैं तो इसका मतलब होता है ज़्यादा ना लाइट होगा ना ज़्यादा डार्क होगा। और अगर हम 100% दे देंगे तो डायरेक्ट वाइट हो जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि हम उसमें लाइटनेस फुल कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसमें हम देख के देखते हैं इसको 50%। और लाइटनेस का मतलब मैंने आपको बताया है कि हमने इसमें कितना ब्लैक ऐड करना है, इसको भी हमने दे दिया 50%। तो हमारा ये कलर तो ब्लू था, ठीक है। अब अगर हम इसको 0% दे देते हैं, या हम इसको 10% दे के देखते हैं, तो ये हमारा कलर उसमें ब्लैक ऐड कर रहा है, ठीक है, और उसमें ग्रे भी ऐड कर रहा है। तो वो हमारा जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जा रहा है, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे 60 कर दें, यानी कि ये आपकी जितनी कम वैल्यू होगी ना, ये उतना हमारा कलर कम होता जाएगा। यानी कि इन इस ग्रे की और इस ब्लैक की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमने अपना कलर कितना रखना है और कितना छोड़ना है। अब इस वक्त हमने 40% अपना कलर छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। उसमें हमने अपना ग्रे और ब्लैक ऐड किया। अब अगर हम इसी को 40 कर दें, ये हमने 40% ग्रे ऐड करना है और 40% ब्लैक ऐड करना है, तो ये अब हम 60% अपने कलर को छोड़ रहे हैं। इसी तरह हम जिस तरह नीचे आते जाएंगे तो वो और नीचे को हमारा कलर जो है वो डिम होता जा रहा है, बार अगर देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसमें ज़्यादा जाते जाएंगे तो हमारा कलर पावरफुल होता जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन ये जो लाइटनेस है ये थोड़ा सा और डिफरेंट काम कर रही है। ये मैं जो बता रहा था वो सैचुरेशन का था। जो लाइटनेस है उसमें क्या होता है, उसमें हम अपने कलर में वाइट ऐड मतलब ब्लैक ऐड कर रहे हैं। तो ये हम अगर इसको 20 करें तो ये हमारा कलर ज़्यादा हो रहा है, 30 करें तो फिर ज़्यादा हो रहा है, 40 करें तो ज़्यादा हो रहा है, 50 तक ठीक है, फिर 60 के बाद अब इसमें ये वाइट ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मतलब कि लाइटनेस उसकी कम हो जा रही है और ये 100 पे जाके पूरा वाइट हो गया और हमें
ऐसा लग रहा है कि हमने वाइट कलर ही सिलेक्ट किया था। ठीक हो गया। ये हमारा जो एडिटर है ये हमें साथ साथ कलर बताया जाता है, इसलिए हमें वापस ब्राउज़र में जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो। इसमें जो लाइटनेस है वो जब हम 50 से आगे जा रहे हैं तो वो हमारी लाइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा जो कलर है वो वाइट की तरफ मूव कर जाएगा। और जब 50 से नीचे जा रहे होंगे तो हमारी लाइटनेस कम हुई जा रही होगी, तो वो हमारा कलर अपनी कलर के हिसाब से और उसमें वो ब्लैक ऐड कर रहा होगा। ठीक हो गया। इसी तरह जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन में क्या होता है, सैचुरेशन में हम उसमें ग्रे ऐड कर रहे हैं अपने कलर के अंदर। तो जब ये नीचे जाती जाएगी तो वो हमारा कलर डिम होता जाएगा। ठीक है। और जैसे ही ये ऊपर जाती जाएगी तो हमारा कलर डार्क होता जाएगा। ठीक है। ये देखें अब ये हमारा 80% है, रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा कलर डार्क हो गया। बाकी इसी को हम 60% कर देंगे, हमारा अब कलर थोड़ा सा डिम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम नीचे जाते जाएंगे तो वो डिम से डिम हो रहा है। ठीक है। लेकिन इसी तरह हम अगर लाइटनेस ज़्यादा करते जाएं, सपोज इसको हम 80 कर दें, तो वो जो हमारा कलर डिम तो हो गया, लेकिन अब इसमें हम इस डिम कलर के अंदर वाइट ऐड करना कर ही जा रहे हैं, मतलब कि हमारी ब्लैक की परसेंटेज कम हो रही है। तो ये हमारा कलर कोई और ही बन गया। ठीक है। और अगर इसी को हम 100% कर देंगे, ये हमारा कलर क्या हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमें नज़र ही नहीं आ रहा बैकग्राउंड। और उस पर कलर भी हमने RGB वाइट ही दिया हुआ, इसलिए वो टेक्स्ट भी हमारा नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इसको ग्रीन कर दें तो हमारा टेक्स्ट हमें नज़र आएगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है, हम 50 कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने HSL पढ़ लिया कि हमारी 3 वैल्यूज़ HSL की कैसे होती हैं। ठीक है। सैचुरेशन का मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए हैं, सैचुरेशन भी बता दिया है। 100% सैचुरेशन होगी तो क्या मतलब होगा, प्योर कलर होगा, उसमें ग्रे का शेड कोई भी नहीं होगा। 50% पे क्या होगा, 50% ग्रे होगा, 50% आपका कलर होगा। 0% पे सिर्फ ग्रे होगा, आपका कलर नहीं होगा। ठीक हो गया। और इसी तरह लाइटनेस का बिल्कुल उलट है। लाइटनेस में क्या होगा, लाइटनेस में आपने 0% का मतलब होगा कोई भी ब्लैक कलर नहीं है। हाँ, उधर क्या था, सैचुरेशन में 0% पे आपका सारा ग्रे होगा और आपका कलर उसमें होगा ही नहीं। 50% पे इसमें क्या, ना आपका डार्क होगा ना आपका लाइट होगा, जैसे उसमें था। 50% वाला सेम है स्केल। और जो 100% है इसका मतलब है फुल लाइटनेस होगी आपकी, या वाइट कलर हो जाएगा फुल, और आपका क्या नाम है, आपको कलर नज़र नहीं आएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जो सैचुरेशन है उसमें 0% पे आपका कलर, एक सेकेंड, 0% पे आपका कलर नज़र आएगा, लेकिन सैचुरेशन 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। 100% पे उसकी सैचुरेशन ज़्यादा हो जाएगी और आपको आपका कलर पूरा नज़र आएगा और शेड्स ग्रे का नहीं होगा। 50% पे आपको थोड़ा आधा ग्रे होगा, आधा आपका कलर नज़र आएगा। ठीक है। 0% पे आपका क्या होगा, पूरा ग्रे होगा, आपको आपका कलर नज़र नहीं आएगा और वो ग्रे ही का कोई शेड होगा सारा। लाइटनेस में क्या होगा, लाइटनेस में आपने बिल्कुल उलट चलना है। इसमें क्या होता है जी, 0% पे कोई भी लाइटनेस नहीं होती। ठीक है। आपको आपका कलर नज़र आ रहा है। 50% पे आधा लाइट होगा, आधा लाइट नहीं होगा, यानी आपको आपका कलर भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको ये भी महसूस हो रहा होगा कि इसमें हमने लाइटनेस ऐड की है। और 100% पे क्या होगा, आपका कलर आपको नज़र नहीं आएगा और आपका कलर सारा वाइट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है HSL-A वैल्यूज़। जैसे RGB पढ़ लिया, उसके बाद RGB-A था ना, ऐसे ही HSL-A भी है इसमें। अच्छा, अल्फ़ा हमने पढ़ लिया, जैसे RGB-A में A अल्फ़ा के लिए होता है, इसमें भी A अल्फ़ा के लिए ही होता है। तो हम यहाँ पे HSL के बाद A लिख देंगे तो ये HSL-A बन जाएगा, और यहाँ पे हमने कॉमा एक लगाना है और चौथी वैल्यू देनी है 0 से लेके 1 तक, और वे वैल्यू पॉइंट में भी चल जाती है। इसका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ पिछले लेक्चर में कि इसका क्या काम है, ये ओपेसिटी ऐड करता है, ट्रांसपेरेंसी कलर के अंदर ऐड करता है। ठीक हो गया। इसके अंदर अगर हम 0 दे देंगे वैल्यू, ये हमारा कलर डिम हो गया और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ गई है। एक सेकंड, हम इसको 50% दे देते हैं। ठीक है। या फिर इसको हम 60% दे देते हैं और इसको 40% दे देते हैं, हम देते हैं 120%, और 120 कलर देते हैं, ये रेड का हो जाएगा। 110 दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, 0 दे दिया तो पूरा हमारा हो गया, ख़त्म हो गया। ओपेसिटी हमने सारी उसको ओपेसिटी दे दी है। और जिस तरह हम आगे मूव करते जाएंगे, जैसे 0.3, 0.4, तो हमें अपना कलर नज़र आने लग जाएगा। 0.6,
0.7, ये कलर हमारा अब डार्क हो जा रहा है क्योंकि हम इसमें से ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जीरो पे बिल्कुल ओपेसिटी होगी, जीरो पे यानी 0 से 1 का स्केल है तो जीरो पे हाई ओपेसिटी होगी और 1 पे सबसे लो ओपेसिटी होगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू इस 0 और 1 के बीच में ही घूमती रहेगी, यानी 0.9 हो जाएगी, 0.88 हो जाएगी, इस तरह। तो हमने अगर 0.5 किया है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, मैं आपको पहले कलर दिखाता हूँ। ये हमारा कलर है, ये हमारा है जी कलर। ठीक हो गया। अब इसमें ओपेसिटी जब ऐड होगी तो आप देखेंगे कि आपको समझ आएगी कि ट्रांसपेरेंसी किसको कहते हैं। इसमें से ए ऐड किया और इसमें मैंने ऐड कर दिया 0.5 कि 50% इसमें ओपेसिटी आ जाए। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पीछे जो चीज़ है वो नज़र आ रही है हमें, यानी इस बैकग्राउंड के पीछे हमारे पास वाइट बैकग्राउंड है, यानी वाइट स्क्रीन है, तो हमें वो नज़र आ रही है। लेकिन अगर ये नहीं था तो क्या था, तो हमें नज़र नहीं आ रही थी, हमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा था। देखें, ठीक हो गया। अब अगर हम इसमें ये चीज़ ऐड करते हैं तो हमें बैकग्राउंड के पीछे क्या ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट कर दिया उसने बैकग्राउंड, और क्या है पीछे वो नज़र आ रहा है। अब इसके स्केल को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो हमें कम कम नज़र आता जाएगा, और जैसे जैसे इसको कम कर ज़्यादा करते जाएंगे तो वो पीछे जो ट्रांसपेरेंट उसने किया था वो कम होता जाएगा। अभी देखें, ये मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो वो डार्क हो ही जा रहा है पीछे से। इसी को मैं 0.3 कर देता हूँ, तो ये बहुत कम का हो गया। ऐसे ही जैसे जब 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, सॉरी, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बैकग्राउंड। ठीक है, उसने पूरा ही ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो ये 0 से 1 के दरमियान में हम बता सकते हैं कि हमने इसको कितना ट्रांसपेरेंट करना है। तो आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ना था। थोड़ा सा ट्रिकी लेक्चर है, तो अगर समझ ना आए तो एक दफ़ा रिपीट कर लेगा। हमने इसमें HSL पढ़ा है और HSLA पढ़ा है, सेचुरेशन का देखा है हमने, लाइटनेस का देखा है। ये ना हमारे पास कभी कभी चीज़ें यूज़ होती हैं, वैसे इतनी चीज़ें ये याद करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, कलर पिकर है। अगर क्लाइंट हमें कहता है कोई कलर, ये वाला कलर कर दो, अगर हमें इसका HSL नहीं भी पता तो हम उस पे कलर पिकर से उसका कलर पिक कर सकते हैं, उसकी HSL वैल्यूज़ पकड़ सकते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें पता तो हो ना कि क्या चीज़ हो रही है। हम सिर्फ रटू तोते ना बने हो कि भाई अच्छा ठीक है ऐसे होता था, लेकिन हमें पता हो पीछे लॉजिक क्या चल रही है, कितनी सेचुरेशन से क्या होगा, कितनी लाइटनेस से क्या होगा, कितनी हुई वैल्यू होती है, क्या डिग्री पे क्या होता है, बस पता होना हो। ज़रूरी नहीं है याद हो, हर चीज़ इंटरनेट पे पड़ी हुई है, हमारे दिमाग हार्ड डिस्क तो है कोई नहीं। ठीक है, तो हमें सिर्फ पता होनी चाहिए कि पीछे की लॉजिक चल क्या रही है भाई, वो पता होगी, इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।